हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कैसे एक मरी हुई लड़की की रूह कैसे लोगों को मारती है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आप आखिर तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं मूवी की तरफ। ये मूवी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से इलाके से। ये वो वक्त था 1943 का। इंडोनेशिया में इस वक्त 3 मिशन के लोग रहते थे। इंडोनेशिया, डच और जापानीज रहते थे। जापानीज डच और इंडोनेशिया के लोगों पर बहुत जुल्म करते थे, इसलिए ये दोनों मिशन जापानीज को पसंद नहीं करते थे और ना ही इनके साथ मिलकर रहते थे, लेकिन आपस में वो सब बहुत प्यार से रहते थे। हमें पता लगता है कि इंडोनेशिया के इस छोटे से गांव के कुछ लोग जापानीज फौजियों ने इंडोनेशिया और डच के लोगों को कैद करके रखा था, जहां इनको बचाने के लिए आई थी डच की लड़की लिवाना। वो अपनी चालाकी से सबको रिहा करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इसकी बदकिस्मती से वो जापानीज के फौजियों के हाथ लग गई थी। उसको ऑफिसर के पास लेकर आते हैं जो लिवाना का दोस्त था। लिवाना को लगता था कि वो ऑफिसर उसकी मदद करेगा, लेकिन ऑफिसर उसका गला दबाकर उसको मारने लगता है। जो ये देखकर इंडोनेशिया का एक लड़का लिवाना की मदद करने के लिए आ जाता है, जो ऑफिसर के सर पर एक पत्थर मारकर उसको वहाँ से बचाकर लेकर जाने लगता है। वो लड़का भी लिवाना का दोस्त था और जापानीज फौजी की कैद में था और लिवाना की वजह से आजाद हुआ था। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन पीछे से वो फौजी उठकर उन पर एक गोली चला देता है। हम इसके बाद 1993 का वक्त देखते हैं। एक बस के अंदर हम एक एम्बर नाम की लड़की और उसके भाई को देखते हैं। हमें पता लगता है कि इसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो इस एक्सीडेंट की वजह से ठीक से देख नहीं सकती थी, उसको सब धुंधला दिखाई देता था, इसीलिए एम्बर का भाई इसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ रहता था। कुछ देर के बाद एम्बर अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। वो उसके दोस्त एक्स का घर था, जिसको देखने से पता लगता है वो वही घर था जहाँ आज से कई साल पहले जापानीज लोगों ने इंडोनेशिया के लोगों को कैद करके रखा था। एक्स एम्बर और उसके भाई को घर के अंदर लेकर जाता है, जहां वो अपनी फैमिली से उनको मिलवाता है, जो सब एम्बर और उसके भाई से मिलकर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद एम्बर का भाई एक्स के दादा के साथ गेम खेलने लग गया था। खेलते हुए इनकी गेम वहां करीब एक घर की खिड़की के अंदर गिर गई थी। ये लोग उसको लेने के लिए उस घर में जाते हैं। एम्बर भी वहाँ जाती है। वो घर बहुत पुराना होता है। जब एम्बर आगे जाती है तो अचानक ही फ्लोर की लकड़ियाँ टूट गई थी, जिस वजह से एम्बर बेसमेंट में गिर गई थी। इसकी मदद करने के लिए उसका भाई और उसका साथी आता है। उनको ये जगह काफी दिलचस्प लगती है। उनको वहाँ एक अजीब सा बक्सा मिलता है, जिसको लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। इन्होंने एक वहाँ पर पुतला भी देखा था जिसका सर नहीं था। इसके अंदर उनको सबसे पहले एक डायरी मिली थी, जो डायरी लिवाना की थी, इस लड़की की जिसको हमने फिल्म के शुरू में देखा था। डायरी में लिखा था कि लिवाना के मॉम डैड किसी हादसे में मर गए थे। वो घर भी लिवाना का था, वो बक्सा भी। बक्से के अंदर जो उनको एक कैसेट मिली थी। जब ये लोग उसको चलाकर देखते हैं, जिसमें बहुत अच्छा गाना था, सबको पसंद आता है और वो उस पर डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए अचानक घर की लाइट चली गई थी और कुछ करने को नहीं था, तो वो सोने के लिए चले जाते हैं। अपने घर पर बहुत सारी मोमबत्तियां जलाते हैं। यहाँ हम कुछ नोटिस करते हैं। रात को अचानक इनका मेन दरवाजा खुल गया था। एक्स जो एम्बर का दोस्त था, साथ इस घर का ओनर भी था, वो बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। सब सोने के लिए लेट गए थे। इस घर के हर कमरे में रेडियो लगे हुए थे, ताकि हर कोई एक दूसरे से राब्ता कर सके। एम्बर को अपने रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है, ऐसी जैसे वो उसको अपने कमरे से बाहर बुला रही थी। एम्बर आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। दरअसल बाहर आने पर एम्बर को ऐसा नजर आ रहा था जैसे इसकी नजर खराब ही नहीं थी। वहाँ उसके सामने एक मूवी चलने लगी थी। उसको वो वक्त नजर आ रहा था जिसमें लिवाना अपने साथियों को बचाने के लिए इस घर में आई थी। दरअसल कई साल पहले हमें यहाँ पता लगता है कि जहाँ पर इस जापानीज फौजी ने लिवाना और उसके दोस्त को ऊपर गोली चलाई थी, वो असल में लिवाना के दोस्त को लगी थी। जान बचाने के लिए लिवाना उसको उसी घर में लेकर आई थी। उसकी जान बचाने के लिए वही इंडोनेशिया के लोगों से मदद मांगती है, जिनको अभी उसने बचाया था। उन्होंने लिवाना की कोई मदद नहीं की थी। अभी वो वही चीजें देख ही रही थी कि अचानक रूम से एम्बर का भाई बाहर आ गया था। इसकी आवाज सुनकर वो चौंक गई थी।
उसको कुछ समझ नहीं आता। वो कमरे में वापस आ जाती है। ये सब उसका ख्याल था। रात को दोबारा इनके घर के दरवाजे खुलते हैं। इसी वक्त उनका म्यूजिक भी चलने लगता है, जिसकी आवाज एक्स की दादी माँ को आती है। उसको बंद करने के लिए जब वो बाहर आती है तो उसको अपने घर में सरकटा पुतला नजर आता है। वही पुतला जो हमने साथ वाले घर में देखा था। उसको देखकर दादी माँ डर कर वहाँ से भागने लगती है। वो अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, लेकिन जो भी था वो उनसे पहले वॉशरूम में आ गया था। वो पीछे से दादी माँ के सर को पकड़ लेता है। दादी माँ को नजर आते हैं बहुत ही खौफनाक हाथ, जो उनकी गर्दन को उनके जिस्म से अलग कर देते हैं। इस तरह दादी माँ मर गई थी। अगली सुबह ईद का दिन था। सब लोग जल्दी उठ गए थे। सब लोग देखते हैं कि उनके घर के दरमियान में वही पुतला पड़ा था, जिसको वो बेसमेंट में छोड़कर आए थे। एक्स को लगता है कि उसका छोटा भाई मजाक करने के लिए वो पुतला वहाँ पर लेकर आया था। इस पर वो लोग ध्यान नहीं देते। एम्बर दूसरी तरफ अपने साथ हुए पूरे वाकये को एक्स के दादा को बताती है, जिनको इसकी बातों पर यकीन नहीं था। इसके बाद वो नाश्ता शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले तस्वीर बनाने का फैसला करते हैं। इनको लगता है कि इनकी दादी माँ वहाँ पर नहीं है। सब इनको ढूंढने लग जाते हैं। इनको तलाश करते हुए एम्बर एक बाथरूम में आती है। उसको सब धुंधला नजर आता है। इसने महसूस किया था कि दादी माँ के सर को इसके जिस्म से अलग करके बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। ये महसूस करके वो डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है। इसकी आवाज सुनकर सारे वहाँ पर आते हैं। दादी माँ की ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर गए थे। ये काम कौन कर सकता था? केस को हल करने के लिए वो पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस वाला भी बॉडी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। उसी वक्त बॉडी को ऊपर बहुत कीड़े भी थे। इससे डर कर वो पुलिस वाला वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया था और अपनी फोर्स को बुलाने के लिए उनसे राब्ता करता है। वो वहाँ से खुद भी जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ नहीं करते। इसके बाद रात हो गई थी। आधी रात को एम्बर को म्यूजिक चलने की आवाज आती है। जैसे ही वो म्यूजिक प्लेयर के पास आई थी, इस वक्त दोबारा उसको साफ नजर आने लगा था। दरअसल लिवाना की कहानी दोबारा से शुरू हो गई थी। हम देखते हैं कि लिवाना जिन इंडोनेशियन लोगों को वहाँ बचाने के लिए आई थी, वो वही इंडोनेशियन लोग लिवाना को उस लड़के से अलग कर देते हैं। वो तो उनसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो इंडोनेशियन लोग ही उल्टा उसको मारने लगते हैं। जो लिवाना के साथ हो रहा था, एम्बर के साथ सब लोग घर के प्रेजेंट में देख रहे थे। लिवाना की दर्द भरी आवाजें, उन लोगों का मारना सब सुन रहे थे। दीवार में आए अक्स में वो देख भी रहे थे। वो मारने वाले इंडोनेशियन लोग लिवाना को जापानीज फौजियों के हवाले कर देते हैं। उन्होंने अपने ही हमदर्द के साथ धोखा किया था। जापानीज फौजी भी लिवाना को बहुत टॉर्चर करते हैं, अपनी गन से भी मारते हैं। जिसके बाद लिवाना गुस्से में सब लोगों को कहती है कि देखना, मेरा हिसाब यहीं पूरा नहीं होगा। अपने खून के हर एक कतरे का बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी और हर इंडोनेशियन और टच के लोगों को मारकर अपने खून की प्यास बुझाऊंगी। ये बातें सुनकर जापानीज फौजी को गुस्सा आ गया था। इसने लिवाना के ऊपर इतना बुरा हमला किया था, इसका सर जिस्म से अलग हो जाता है। अक्स देखकर वहाँ सब लोग डर गए थे। वो देखते हैं कि जापानीज फौजी ने लिवाना का सर उठाकर बाहर कुएं में फेंक दिया था, जबकि लिवाना का जो जख्मी बॉयफ्रेंड लिवाना के बाकी जिस्म को बहुत मुश्किल से उठाकर वहाँ साथ वाले घर में बेसमेंट में लेकर चला जाता है। लिवाना की लाश को छुपाने के लिए उसने बहुत सी मिट्टी लिवाना के जिस्म पर लगा दी थी, ताकि सबको लगे कि ये एक पुतला है। इसके बाद वो इस पर कपड़ा डालकर वहाँ से बाहर आ गया था। वो जापानीज फौजी से अपनी दोस्त लिवाना का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो जख्मी था, ज्यादा कुछ न कर सका। जापानीज फौजी भी इसको भी मार देते हैं। वहाँ सब लोग जो अक्स देखने में मसरूफ थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिवाना की जो सोल एक्स के भाई को साथ वाले घर की बेसमेंट में लेकर जाकर बुरी तरह उसके सर को उसके जिस्म से अलग करके मार देती है, वैसे ही जैसे उसने दादी माँ को मारा था। वो ये देखकर सब डर कर पुलिस वाली गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। ये लोग वहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उनको वहाँ पर लिवाना ने रोका हुआ था, जिस वजह से वो कार के रेडियो में लिवाना की आवाज सुनते हैं। जिसके बाद लिवाना अपने खून से लिपटे हाथ गाड़ी के चारों तरफ लगा देती है। ये देखकर वो लोग पूरी तरह से डर गए थे, जबकि वो अब एक और इंसान का कत्ल कर देती है। वो एक्स की आंटी को इस तरह ही मारती है जैसे पहले दो लोगों को मारा था। सर को जिस्म से अलग करते हुए इन सबको मौत अपने बहुत करीब नजर आ रही थी। इनको पता था कि लिवाना इनको भी अब मार देगी। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग इस हालात में लड़ने का फैसला करते हैं। ये फैसला करते हैं कि लिवाना के जिस्म को वो जला देंगे। इस तरह इनको शायद लिवाना की सोल से आजादी मिल जाएगी। अपने काम को सर अंजाम देने के लिए ये सब लोग बाहर आते हैं। ये सब लोग लिवाना के जिस्म को कुएं के पास लेकर आते हैं
हैं। पुलिस ऑफिसर लिवाना के पुतले को तोड़ता है और सब मिलकर इसको कुएं के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिवाना की सोल एम्बर और उसके भाई को गले से पकड़कर हवा में लटका देती है। इनको बचाने के लिए इनके एक दोस्त ने लिवाना के पीछे हथौड़ी से हमला किया, जिस वजह से लिवाना के हाथ से वो दोनों नीचे कुएं में गिर जाते हैं, जहां पुलिस वाला ऊपर से एक लाइटर फेंकता है ताकि वो लिवाना के जिस्म को जला सके। एम्बर, जिसको बहुत कम नजर आता था, वह बहुत मुश्किल से लाइटर को ढूंढती है। जैसे ही उसको लाइटर मिलता है, उससे पहले वो लिवाना के जिस्म को जलाती, वहाँ लिवाना की सोल आकर उसको गले से पकड़ लेती है। दरअसल वो भी एम्बर को सर तोड़कर उसको भी मारने ही वाली थी, लेकिन वो लाइटर एम्बर के भाई को मिल जाता है। वो वहाँ लिवाना के लाश को आग लगा देता है। हम देखते हैं कि लिवाना की सोल जल गई थी, शायद वो आजाद हो गई थी क्योंकि इन दोनों की जान बच गई थी, लेकिन वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। सुबह होने के बाद वो सब अपनी पैकिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। एम्बर यहाँ लिवाना की तस्वीर अपने पास रख लेती है। इनके इस घर के निकलने के बाद हम देखते हैं कि इस घर का म्यूजिक खुद ही चलने लगा था। साफ मतलब था कि खतरा अभी टला नहीं था। ये तो लिवाना नहीं मरी थी या लिवाना के बॉयफ्रेंड की रूह यहीं पर थी। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।